ओम शांति। अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव। साइलेंस शक्ति द्वारा आत्माओं की सेवा करने की विधि बताते हुए विश्व कल्याणकारी पिता शिव बाबा बोले, अपनी वास्तविक साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जान गए हो। जैसे वाणी की शक्ति का, कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई देता है, वैसे सभी से पावरफुल, सबसे पावरफुल कौन सी शक्ति है? साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, अनुभव किया। जिसे वाणी द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति द्वारा अर्थात मनसा द्वारा किसी आत्मा की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन करने का अनुभव है। वाणी द्वारा तो जो सामने है उनका ही परिवर्तन करें, लेकिन मनसा द्वारा व साइलेंस की शक्ति द्वारा कितने भी स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा उनको सम्मुख का अनुभव करा सकते हो। जैसे साइंस के यंत्र द्वारा दूर के दृश्य सम्मुख अनुभव होते हैं ना, टीवी खोलते हैं ऐसा लगता है सामने ही हम देख रहे हैं जगह जगह के दृश्य। वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो, सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेंगी। ऐसे लगेगा मेरे बगल में ही बैठकर कोई मुझे संदेश दे रहा है या मुझे सामने से बुला रहा है, आओ बच्चे आओ। इसको ही योग बल कहा जाता है। लेकिन जैसे साइंस के साधन का यंत्र भी तब काम करेगा जिसका कनेक्शन मेन स्टेशन से होगा। मेन स्टेशन कौन है? बाबा। इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन होगा। वहां सिर्फ कनेक्शन होता है, यहाँ कनेक्शन अर्थात रिलेशन। तभी क्लियर अनुभव होंगे, तब मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। तो यहाँ बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन। अभी तक मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का आवाहन कर परिवर्तन करने की यह सूक्ष्म सेवा बहुत कम करते हैं। जब आत्मिक शक्ति वाली सेमी प्योर आत्माएं अपनी साधना द्वारा आत्माओं का आवाहन कर सकती है ना, आत्मिक शक्ति वाली सेमी प्योर आदि पवित्र आत्माएं, जो नई नई आत्माएं आई, वो तंत्र मंत्र करके दूसरी आत्मा को बुला लेती है ना, देखा है ना सीरियल वगैरह में कि वो रात में नींद में उठकर चलने लगा और पहुंच गया वो तंत्र मंत्र के स्थान पर। उसका बलि लेने के लिए उसको बुलाया, गलत गलत काम के लिए तंत्र मंत्र किया, वहां पहुंच गया। तो अल्पकाल के साधनों द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं, तो परमात्म शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती? इसके लिए विशेष एकाग्रता चाहिए। अभी हमारा बुद्धि छितर बितर है, यहाँ है वहां है उसमें है इसमें है, साड़ी में कपड़ा में खाना में पीना में। एकाग्रता चाहिए। संकल्पों की भी एकाग्रता, स्थिति की भी एकाग्रता। संकल्प भी एकाग्र हो, बहुत सोच चल रहा है नहीं, एक संकल्प। और स्थिति भी एकाग्र हो। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे उतना सुखी रहेंगे और एकाग्रता भी बढ़ेगी। तो अंतर्मुखता यानी कुछ हुआ बस फटाक से कुछ बोलने लग गए, अंतर्मुखी रहना है, साक्षी दृष्टा रहना। अंतर्मुख में रहने से अंदर ही अंदर बहुत कुछ विचित्र अनुभव करेंगे। जैसे दिव्य दृष्टि में सूक्ष्मतन सूक्ष्म सृष्टि अर्थात सूक्ष्म लोक के अनेक विचित्र लीलाएं देखते हैं, वैसे अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्माओं का आवाहन करना, आत्माओं से रूह रिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसी रूहानी लीला का अनुभव कर सकते हैं। अप्राप्त आत्मा को, अशांत दुखी रोगी आत्मा को दूर बैठे भी शांति शक्ति निरोगीपन का वरदान दे सकते हैं। जैसे शक्ति, जैसे आज हम मनसा सेवा में करते हैं ना, बाप दादा के पास सभी आत्माओं को इमर्ज करके उनको दूर से ही क्या दे रहे हैं? शांति शक्ति निरोगीपन का वरदान दे रहे हैं ना। जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखा है, हस्त भी एकाग्र रूप में दिखाते हैं। वरदान का पोज हस्त दृष्टि और संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्र चित्त की शक्ति को बढ़ाओ तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। रूहानी दुनिया मूल वतन नहीं, लेकिन रूह रूह को आवाहन करके रूहानी सेवा करे। यह रूहानी लीला का अनुभव करो। यह रूहानी सेवा फास्ट स्पीड में कर सकते हैं। तो वाचा और कर्मा की सेवा में जो तेरी मेरी का टकराव होता है ना, वाचा में क्या होता है? तेरा मेरा नाम सान का टकराव होता है।
स्वभाव संस्कार का टकराव होता है, समय व संपत्ति का अभाव होता है। इसी प्रकार के जो भी विघ्न पड़ते हैं, ये सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। रूहानी सेवा का एक संस्कार बन जाएगा। इस संस्कार में भी तत्पर रहेंगे। इस वर्ष यह पावरफुल सर्विस भी आरंभ करो। जो भी आत्माएं वाणी द्वारा व प्रैक्टिकल लाइफ के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई व संपर्क में आने की उम्मीदवार उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। मेहनत का अनुभव, महानता का अनुभव कराया है। अब मेहनत तथा महानता के साथ रूहानियत का भी अनुभव कराओ। तीनों बातों का अनुभव हो। महानता का, मेहनत का अनुभव तो कराया, अब रूहानियत का अनुभव कराना है। तो इस शिवरात्रि पर ऐसे स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माओं को अपने स्वरूप रूहानियत का अनुभव हो। वाणी द्वारा वाणी से परे जाने का अनुभव। ऐसे संपर्क में आने वाली आत्माओं का विशेष प्रोग्राम रखो। लक्ष्य रखो कि अनुभव कराना है, न कि सिर्फ भाषण करना है। चाहे छोटे छोटे संगठन बनाओ, लेकिन रूहानियत और रूहानी बात के संबंध और अनुभव में समीप लाओ। कुछ नवीनता करो। स्थान और स्थिति दोनों से दूर से ही रूहानियत की आकर्षण हो। जनरल आदेश देने, संदेश देने की बात अलग है, वह करना है भले करो, लेकिन यह जरूर करो। इसके लिए निमित्त बनी हुई आत्मा को अर्थात सर्विसेबल आत्मा को विशेष उस दिन एकाग्रता का, अंतर्मुखता का व्रत रखना पड़ेगा। इस व्रत से वृत्तियों को परिवर्तन करेंगे। जैसे भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं, तो सर्वेसेबल ज्ञानी तो आत्माओं को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। कोई अलौकिक प्लान जिस बनाओ है ना, व्यर्थ को एकदम खत्म करना है, व्रत करना है। आज व्यर्थ का कुछ भी नहीं लेंगे। जैसे भक्ति में अगरबत्ती की खुशबू दूर से आकर्षण करेगी, समझा अब क्या करना है। संपर्क वालों को संबंध मिलाओ, अनुभवों द्वारा उन विशेष आत्मा को आवाज फैलाने के निमित्त बनाओ। अच्छा, ऐसी रूहानियत में एकाग्रता का अनुभव कराने वाले, हर संकल्प और हर सेकंड रूहानी सेवा में तत्पर रहने वाले रूह को अनुभवों द्वारा राहत देने वाले ऐसी रूहानी सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। साथ साथ साकार रूप में एकाग्रता की शक्ति के कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे दादी से। दूर बैठे हुए बच्चे प्रैक्टिकल अनुभव करते थे कि आज विशेष रूप से बाप दादा ने मुझे याद किया, वह विशेष रूप से मुझे शक्ति की प्राप्ति का अनुभव करा रहे। संकल्प और बातें दोनों तरफ से मिलती हैं। ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव देखिए ना, जैसे टेलीफोन द्वारा मैसेज मिलना होता है तो रिंग घंटी बजती है, वैसे बाप का संदेश व संकल्प का डायरेक्शन बच्चों को जब पहुंचता है तो अंदर ही अंदर आत्मा में अचानक खुशी की लहर में रोमांच खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे कई रिंग सुनते हुए भी अनसुना कर देते हैं, तो मैसेज नहीं ले सकते, वैसे बच्चों को अनुभव होता जरूर है लेकिन अलबेलेपन में चला देते हैं। एकाग्रता की शक्ति की लीला को कैच नहीं कर पाते, लेकिन अनुभव होता जरूर है। वैसे आत्माओं को भी आत्माओं का होता है, लेकिन जैसे तारों में हलचल हो जाए, टेलीफोन के स्तंभ में हलचल हो जाए तो मैसेज कैच नहीं कर सकते। वहाँ वातावरण का, वायुमंडल का प्रभाव होता है। यहाँ फिर वृत्ति का प्रभाव होता है। वृत्ति चंचल होने के कारण मैसेज को कैच नहीं कर पाते। तो इस वर्ष में एकाग्रता का दृढ़ संकल्प करने वाला ग्रुप तैयार होना चाहिए, जो यह विचित्र अनुभव कर सके। ये सागर में तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती लेना, और वह है ज्ञान सागर में लहरों में लहराने का अनुभव करना। तो लहरों में यह तो अनुभव किया, अब अंदर तले में जाना है। अमूल्य खजाने तले में मिलते हैं, यह बात पक्की करने से और सब बातों से ऑटोमेटिक किनारा हो जाएगा। इसको ही स्वचिंतन, स्वदर्शन, समस्त समर्थ सेवा कहा जाता है। लाइट हाउस, माइट हाउस की ये स्टेज है। फिर दृष्टि का दान देना पड़ेगा, नजर से निहाल करने की ये स्टेज है। एकाग्रता शक्ति बहुत विचित्र रंग दिखा सकती है। वो सिद्धियां वाले भी एकाग्रता से ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। स्वयं की औषधि भी एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हैं, यानी अपनी सारी बीमारी को भी समाप्त कर सकते हैं एकाग्रता की शक्ति से। अनेक रोगियों को भी निरोगी बना सकते हैं। बहुत विचित्र अनुभव इससे ही कर सकते हैं। कोई ने चलती हुई चीज को रोका, यह एकाग्रता की सिद्धि है। स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए, तब वरदानी रूप में जय जयकार के नारे बजेंगे। अभी वाह वाह के नारे लगाते हैं, भाषण बहुत अच्छा किया,
मेहनत बहुत अच्छी की, लाइफ बहुत अच्छी है, फिर जय जयकार के नारे बजेंगे। तो इस वर्ष का एम ऑब्जेक्ट समझा ना? डबल सेवा चाहिए, अमृत वेले स्पेशल सेवा कर सकती हो। फिर भक्तों की आवाज भी सुनाई देंगे, ऐसे समझेंगे जैसे यहाँ सम्मुख कोई बुला रहा है, ये शक्ति बढ़ानी है। जितना भी समय मिले, 2 मिनट 5 मिनट चले जाओ ऐसे एकाग्रता की शक्ति में, तो थोड़ा करते करते जमा हो जाएगा। तब शक्ति द्वारा सर्वशक्तिमान की प्रत्यक्षता होगी। शक्तियों की संपूर्णता जैसे अंधों के आगे आईने का काम करेगी। संपूर्णता वश, अर्थात यह संपूर्णता। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद कर गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।